हाय गाइस, मेरा नाम शिवानी है एंड यू आर वेलकम टू हैप्पी होली। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फोर्थ ट्राइमेस्टर, जो आपकी डिलीवरी के 3 महीने बाद की आपकी केयर होती है, वो आप कैसे कर सकते हो। स्पेशली जो डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, स्पेशली इन कल्चर्स लाइक इंडिया। उसके बारे में आई वांट टू शेयर विथ यू कि बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड बेस्ड ऑन जो हमारी एंशिएंट विजडम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हो और कैसे रखना चाहिए इन स्पेशली 40 दिन तक। बट ऑफ कोर्स बेस्ट वुड बी कि अगले 3 महीने तक पोस्ट डिलीवरी। जो पहली चीज़ है जिस पे आप फोकस आपका होना चाहिए वो है अपने आप को वार्म रखना, या कि अपने अंदर गर्माहट रखना। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है एंड आपकी ठंड लगने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो इवन तो आपको टेक्निकली ठंड नहीं लग रही है एंड आपको गर्मी लग रही है एंड ऑल यू वांट टू डू इज़ टू रिमेन कूल, बट आपकी बॉडी की जो रियल नीड है वो है गर्माहट की। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं रख रहे हो। प्रेफर कीजिए कि एसी बंद कर दें, पंखे कम बंद रखें या कम से कम पे रखें। आइडियली ये होगा अगर आप एसी को एक सर्टन टेम्परेचर पे 26-27 डिग्री पे अगर आप रख के छोड़ सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात है। और पंखे चिल्लाइए ही मत। टिपिकली ये माना जाता है कि अपने आप को ठंड से आप जितना बचाओगे उतना आप लॉन्ग टर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रिवेंट कर पाओगे अपनी बॉडी में। बहुत सारी लेडीज़ ये बोलती हैं कि डिलीवरी के बाद हमें जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो गई, हमारा सिर दुखना शुरू हो गया, हमारी बैक दुखनी शुरू हो गई एंड अ लॉट ऑफ दैट बॉइल्स डाउन टू कि डिलीवरी के बाद आपने अपने आप को ठंड से एक्सपोज कर दिया। तो ठंड जाके बैठ गई आपके क्रेविसेस में। सो रियली द फर्स्ट थिंग इज़ कि अपने आप को गर्म रखो, फुल स्लीव्स पहनो, ट्राई एंड किसी भी ड्राफ्ट से आप बचिए। किसी भी कहीं भी अगर एक विंडो है जहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है तो अपने आप को उससे बचाइए। अपनी बॉडी में गर्माहट लाइए बाय हैविंग द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो पानी आप पीते हो उसको आप गर्म करके उसमें थोड़ा सा जीरा या थोड़ा सा अजवाइन डाल के अगर आप बॉईल करके उसको कूल करके और वो आप थ्रू आउट द डे पीते हो तो उससे भी बहुत हेल्प होती है आपकी बॉडी को गर्म रहने में। क्योंकि नॉर्मल पानी को कच्चा पानी बोला जाता है और बोला जाता है कि एटलीस्ट डिलीवरी के 40 दिन बाद तक तो आपको कच्चा पानी भी नहीं पीना चाहिए। सो द लॉजिक इज़ कि आपकी बॉडी को इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप पानी को भी ज़्यादा डाइजेस्टेबल बना सकते हो बाय एडिंग दीज स्पाइसेस तो वो भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए वो है हाइड्रेशन। अपनी जो बॉडी है उसमें पानी की मात्रा जो है वो पर्याप्त रखिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपने आप को अंदर से और बाहर से हाइड्रेटेड रखिए। सो ऑफ कोर्स एक्सटर्नली ऑल ऑफ अस नो अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र या थोड़ा एलोवेरा अप्लाई कर लिया तो ऑब्वियसली वो तो है ही अच्छा आपकी स्किन के लिए, लेकिन अंदर से हाइड्रेटेड रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि डिलीवरी के बाद आप ऐसी चीज़ें खाइए जिनके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो नेचुरली ज़्यादा है। सो जैसे घिया हो गया या तोरी हो गई या बेसिकली ये जो वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स होते हैं इनको खाने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए। एंड जो भी खाना बनता है उसको फ्रेश खाइए, होम कुक्ड खाइए, क्योंकि जो फ्रेश खाना घर पे बनता है उसको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है। और फ्रिज में दैट्स व्हाई यू विल नोटिस कि कोई भी चीज़ पड़ी होती है वो अपना मॉइस्चर लूज़ कर देती है। सो फ्रेश खाना इज़ डेफिनेटली प्रेफर्ड। अगर उसको बनाने के 1 घंटे के विदिन खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर घर पे बना है, अगर किसी भी टाइम ड्यूरिंग द डे बना है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अगर आप ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब तो आपको पानी आपके पास हमेशा एक बॉटल होनी ही चाहिए एंड मेक श्योर दैट यू हैव पानी। अदरवाइज़ भी जो अपनी हाइड्रेशन लेवल है उसको चेक करते रहिए और पानी काफ़ी ज़्यादा पीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो है ओलिएशन, या फिर अपने आप को ऑयल रखना, या अपने एक्सटर्नली और इंटरनली अपने आप को लुब्रिकेटेड रखना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सटर्नली जो है अपनी बॉडी के जो बाहर जो है वो अपने आप को ऑयल मसाज कीजिए, तेल की एक लेयर अपनी बॉडी पे रखिए सो दैट इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड तेल जो होता है वो बहुत अच्छा तरीका होता है वात को कंट्रोल करने का, जो एयर एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने का।
तो ऑयल रखिए हमेशा अपनी बॉडी को। दैट इज़ वाई डिलीवरी के बाद टिपिकली 40 दिन एक मसाज ट्रेडिशनली दिया जाता है न्यू मदर को। अगर आप वो कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बट अगर वो नहीं भी कर सकते हो मेक श्योर दैट ऑयल हमेशा हो आपकी बॉडी पे। इंटरनली इसमें आ जाता है घी को कंज्यूम करना एंड अच्छी क्वालिटी की फ़ैट्स को कंज्यूम करना, जो कि होती है बादाम में, वॉलनट्स में, ड्राई फ्रूट्स में बहुत गुड फैट्स होते हैं। तो उनको अगर आप कंज्यूम करते हो, घी कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी अंदर से लुब्रिकेटेड बनती है, विच मीन्स कि आगे जाके आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होती, आपके बाल इतने नहीं झड़ते, आपकी स्किन ख़राब नहीं होती एंड ऑल ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि आपका फोकस इन तीनों चीज़ों पे रहे पोस्ट योर डिलीवरी। जितना ज़रूरी ये है कि ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सटर्नली अपनी बॉडी में करो, उतना ही ज़रूरी ये है कि यही सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप अपने रिलेशनशिप्स में भी लाओ, अपने माइंड में भी लाओ। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा फोकस ये होता है हम खा क्या लें और हम कर क्या लें, एंड वी आर फोकस्ड ऑन what we can do externally, but we really need to be kind of thinking of the same qualities अपने mind में, जो कि होती हैं कि वार्म लविंग थॉट्स अपनी बॉडी में लाने से, वार्म लविंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने से। तो ट्राई कीजिए सिर्फ ऐसे ही मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि आपको उसमें सुकून मिले, आपको उसमें कंफर्ट मिले, क्योंकि अगर आपका माइंड अच्छा रहेगा दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट विद योर रिकवरी। अपने आप को जितना हो सकता है मोबाइल वगैरह से दूर रखिए और किसी भी टाइप के स्टिमुलेशन से, ओवर स्टिमुलेशन से दूर रखिए। विजिटर्स के जो टाइम हैं उनको भी लिमिट कीजिए। ट्राई करिए कि जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो उसमें आप काम वगैरह या किसी जो भी आपके चोर्स हैं या जो भी आपके विजिटर्स हैं वो टाइम आपका ब्लॉक्ड होना चाहिए आपके और आपके बेबी, आपके और आपके फैमिली के लिए। तो उस वाले टाइम में कोई अपने काम स्केड्यूल मत कीजिए। इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर आइज़, दे ऑल्सो से कि अगर आप टीवी वगैरह देखते हो या अपने सेल को ज़्यादा देखते हो, पढ़ते भी हो अगर किताबें, तब भी आपकी आंखें ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ट्राई करो कि अपने आँखों को, अपने माइंड को, अपने ओवरऑल बॉडी को जितना फ्री रख सकते हो उतना रखो। तो ऑफ कोर्स एक हो जाता है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स कि आप नहीं कर सकते हो, जो आपको काम करने हैं वो आपको करने ही है, एंड दैट्स फाइन, बट दिस इज़ अंडर योर कंट्रोल। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो और आप कितना सोच रहे हो। अगर आप मतलब एक्चुअली कुछ नहीं भी कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग मच, बट यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, दैट विल ऑल्सो कम इन द वे ऑफ योर रिकवरी। सो वो आप यू कैन डू थिंग्स लाइक ब्रीदिंग एंड थिंग्स लाइक कि बस अपनी सांस पे आप फोकस करो, या कोई अगर आप मंत्र का अगर जाप करते हो तो बस उस मंत्र पे फोकस करो, या बस पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देते जाओ कि ये एक फेज़ है, ये पास हो जाएगा। तो अगर आप अपने माइंड को इस तरह से थोड़ा सा लव एंड अफेक्शन दे सकते हो, थोड़ा अच्छे से रख सकते हो, देन आपकी जो ओवरऑल रिकवरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है विदाउट यू इवन नोइंग इट। 4th ट्राइमेस्टर को निगलेक्ट मत कीजिए। इसके लिए जितना अच्छी तरह आप जितना अच्छी तरह आप केयर कर लोगे अभी अपना, उतना आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो इवन दो इट्स वेरी इन वोग कि आफ्टर डिलीवरी यू काइंड ऑफ स्टेप आउट द 3rd डे एंड तीसरे दिन आप मॉल में गए हुए हो या आप किसी से मिलने गए हुए हो, एंड एवरीवन अपलॉड्स यू क्योंकि एज अ न्यू मदर यू आर गेटिंग बैक ऑन योर फीट वेरी क्विकली। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है आपकी रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि आप घर पे बैठो, आप वो 40 दिन अपने और अपने बेबी पे फोकस करो और अपने आप को जितना स्लो डाउन कर सकते हो उतना स्लो डाउन करो। सो डोंट फील कि आप यू वांट टू गेट बैक क्विकली इनटू द मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में मुझे वापस आना है, उसकी जल्दी मत करो। बिकॉज जितना आप परहेज़ और जितना आप रेस्ट अभी कर लोगे उतनी आप प्रॉब्लम्स बाद में प्रिवेंट कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।